हेलो स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग के इस आखिरी पार्ट में मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। इससे पहले हम लोगों ने थ्योरीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग क्या होती है, डेवलपमेंट साइकोलॉजी क्या होती है और लर्निंग किन चीज़ों पे इफ़ेक्ट्स करती है, लॉज ऑफ लर्निंग आदि टॉपिक ख़त्म करे। इसमें जो हमारा आखिरी टॉपिक बचा हुआ था मोटिवेशन या थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, जिसमें हमें एक स्पेशली एक ही थ्योरी कवर करनी है। तो आइए देखते हैं ये क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, लेकिन उसको करने से पहले जानेंगे व्हाट इज़ मोटिवेशन। तो जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है पहला पॉइंट, इट इज़ डिफाइंड एज नीड्स वांट्स ड्राइव विद इन एन इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब ये किसी व्यक्ति की या किसी विशेष व्यक्ति की, व्यक्ति विशेष या पर्सन की बात करें तो उसकी आवश्यकताएं, है ना, उसकी चाहत, क्या उसकी चाह है, क्या उसकी इच्छा है, उसकी चाल या आवेग, इसके रूप में इसे परिभाषित किया जा सकता है। दूसरा लिखा है मोटिवेशन इज ए हिडन फोर्स विच इम्पेल्स ए पर्सन टू बिहेव इन ए पर्टिकुलर वे। मतलब प्रेरणा एक क्या होता है, एक छिपी हुई शक्ति होती है जो एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए हमें तैयार करती है, हमें प्रोत्साहित कर देती है कि हम एक विशेष तरीके से कार्य को करें, वो कहलाएगा मोटिवेशन। एक्चुअली मोटिवेशन जो शब्द है वो एक अंग्रेजी शब्द ये लिखा हुआ है मोटिव, इससे लिया गया है, MOTIVE। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये लिया गया है शब्द मोटिव से। ये मोटिव नाम, मोटिव MO है, मोटिव से मोटिवेशन बना है, जिसे व्यक्ति के भीतर ज़रूरत, उसकी चाल या आवेग के रूप में, चाल यहाँ पर उसकी स्पीड नहीं है, चाल मतलब किसी चीज़ की चाह या किसी चीज़ की इच्छा, इसके रूप में उसे परिभाषित किया गया है। तो अगर बात करें मोटिवेशन या अभिप्रेरणा की, तो अभिप्रेरणा प्राणी की वह आंतरिक स्थिति होती है जो प्राणी में क्रियाशीलता उत्पन्न करती है और लक्ष्य प्राप्ति तक जो कि चलती है या लक्ष्य प्राप्ति तक ये बनी रहती है, और हो सकता है उसके बाद भी बनी रहे, लेकिन सामान्य तौर पर प्रेरणा लक्ष्य प्राप्ति तक चलती है। ठीक है, मनुष्य की प्रेरणा आवश्यकता, चाहत, इच्छा और प्रणोद रुचि पर आधारित होती है। अतः क्या करेगी, जो प्रेरणा है वो व्यक्ति की आवश्यकताओं को संतुष्ट करके उसे ऊर्जान्वित और क्रियाशील रखने की एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बार बार एक चीज़ निकल कर आ रही है कि जो जितनी भी मोटिवेशन होगी, जितनी भी ये अभिप्रेरणा होगी, ये किससे रिलेटेड हो रही है, ये नीड से रिलेटेड हो रही है। मतलब आपकी आवश्यकता से हो रही है, आपकी आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है, आप ऊर्जान्वित और क्रियाशील रहते हैं, या उनको उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए या उस आवश्यकता की संतुष्टि के लिए आप क्रियाशील और ऊर्जान्वित रहते हैं। यही कहलाता है मोटिवेशन। तो वो जो ड्राइव मिल रहा है उस नीड को पूरी करने के लिए, वो मोटिवेशन है, या नीड ही एक तरीके का मोटिवेशन हो सकता है। नीड या आवश्यकता मोटिवेशन का मूल हो जाएगा। जिस चीज़ की कमी है वो आवश्यकता कहलाती है। नीड की बात करूँ, नीड क्या होगा, नीड मतलब किसी चीज़ की कमी हो जाना। आपके शरीर में जिस चीज़ की कमी है वो आवश्यकता कहलाएगी। ठीक है, तो ये था मोटिवेशन। एक बार फिर से मैं इसे डिफाइन कर देता हूँ कि क्या होता है। ये क्या होगा, किसी व्यक्ति के भीतर ज़रूरत, चाल या आवेग के रूप में मोटिवेशन को परिभाषित किया जा सकता है। एक ऐसी शक्ति जो एक हमें विशेष व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेगी, वो कहलाएगी मोटिवेशन या अभिप्रेरणा। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखते हैं कुछ मोटिवेशन की अलग अलग थ्योरीज दी गई थी। इसमें जो एक थ्योरी है जो आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको देखते हैं। इसको बोला जाता है मैस्लोज नीड हायरार्की, मतलब मैस्लो का आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत या आवश्यकता अनुक्रम की थ्योरी, इसको बोला जाता है। तो मैस्लो ने अपनी आवश्यकता अनुक्रम की थ्योरी में कुछ बातें बताई थी, कुछ साइलेंट पॉइंट्स बताए थे। पहले उनको देखते हैं वो क्या थे। इसमें सबसे पहला होता है ह्यूमन बिहेवियर इज़ मोटिवेटेड बाय नीड, मतलब मनुष्य का जो व्यवहार है वो आवश्यकताओं से प्रेरित होता है। अभी हमने बात करी थी कि आवश्यकता क्या होती है, आपके पास किसी भी चीज़ की कमी, वही आवश्यकता बनेगी। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में खाने की कमी हो गई या भूख लग रही है, तो भोजन आपकी आवश्यकता है, नीड है भोजन। उसको खाने के लिए, माने खाने के लिए क्या होता है, हर आदमी काम करता है, मोटिवेटेड रहता है, जानवर शिकार करता है, एवरीबडी जो जी रहा है, लिविंग थिंग्स हैं, पेड़ पौधे हैं, हम हैं, जानवर हैं, सभी क्या हैं, खाने के लिए कार्य कर रहे हैं, खाने के लिए मोटिवेटेड हैं।
तभी तो हम जिंदा हैं। जिंदा रहने के लिए खाने की आवश्यकता है, खाना नीड है। तो ह्यूमन बिहेवियर इज़ मोटिवेटेड बाय नीड, मतलब मनुष्य का जो व्यवहार होगा वो आवश्यकताओं से प्रेरित होता है, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो मनुष्य का व्यवहार नीड से प्रभावित होता है। जिसकी जैसी आवश्यकता उस हिसाब से उसका व्यवहार प्रभावित होगा। दूसरा दिया है अनसेटिस्फाइड नीड्स मोटिवेट बिहेवियर, जो असंतुष्ट आवश्यकताएं होती हैं वो व्यवहार को प्रेरित करती हैं या अभिप्रेरित करती हैं। जैसे अभी बात करी थी, खाने की आवश्यकता है, खाने की नीड है, भूख लगी है, तो हम खाना प्राप्त करने के लिए, एक मजदूर है दिन भर रोजी रोटी कमाने के लिए तो करता है सारा कुछ, शाम को खुद खाना खा सके, परिवार को खिला सके, तो उसका व्यवहार मोटिवेटेड है कि उसको कुछ काम करना है जिससे उसे पैसे मिलेंगे, जिससे वो खाना खाएगा। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा तो क्या होता है, असंतुष्ट जो आवश्यकताएं होती हैं वो व्यवहार को प्रेरित करती हैं, और ऐसी आवश्यकताएं जो संतुष्ट हो गई, अब वो आपको क्यों प्रेरित करेंगे। एक बार आपने खाना खा लिया, अब पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए मेरे को भूख नहीं लग रही, या मैंने अरेंजमेंट कर लिया महीने 2 महीने के लिए अपने राशन का, तो अब ज़रूरत नहीं है। इसे एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन अभी चालू किया गया था जब पहले, तो उस टाइम क्या हुआ था, सब लोग पैनिक हो गए थे। क्यों? क्योंकि भाई सबको लग रहा था कि घर में राशन, किराना, ये सारा ज़रूरी सामान है, हो सकता है ये ख़त्म हो जाए, तो हमें इसकी आवश्यकता है। तो क्या हुआ, मोटिवेटेड हुए, उसको अरेंज किया, और अब 1.5-2 महीने 4 महीने का रख लिया है, तो अब लॉकडाउन में बोलते हैं ठीक है थोड़ा बढ़ भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी नीड वहाँ पर संतुष्ट हो गई थी, आवश्यकता संतुष्ट हो गई थी, तो अब हमारा व्यवहार में परिवर्तन आया। तो असंतुष्ट नीड होती है वो व्यवहार को प्रेरित करेगी, और संतुष्ट आवश्यकताएं अपना प्रभाव दिखाने में असमर्थ रहती हैं। तीसरा इन्होंने बोला, नीड्स कैन बी अरेंज्ड इनटू ए हायरार्की लोअर टू हाईएस्ट। इन्होंने बताया कि आवश्यकताओं को एक अनुक्रम में जमाया जा सकता है, नीचे से ऊपर की तरफ एक अनुक्रम में से जमाया जा सकता है, एक अनुक्रम में से रखा जा सकता है। ठीक है। अगला पॉइंट इन्होंने बताया, सेटिस्फैक्शन ऑफ वन लेवल नेचुरली लीड्स टू द नेक्स्ट एंड हायर ग्रुप ऑफ नीड। अब इन्होंने बताया कि एक लेवल की नीड पूरी होने के बाद या एक संतुष्टि होने के बाद मनुष्य को दूसरी आवश्यकता होती है जो उससे ऊपर के लेवल की होती है। लेवल्स क्या हैं ये अभी हम देखेंगे। तो एक नीड पूरी हो गई तो ऑटोमेटिक वो दूसरी नीड की तरफ उसको प्रेरित करेगी, उसको पहुंचा देगी दूसरे नीड की तरफ, दूसरी आवश्यकता की तरफ। और इन्होंने जो ग्रुप करे थी नीड्स को, वो 5 कैटेगरी में करा था। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन सीधा भी पूछा जा सकता है कि मैस्लो के आवश्यकता अनुक्रम थ्योरी में कितने स्तरों या कितने कैटेगरीज की बात करी गई थी, तो 5 कैटेगरीज की उन्होंने बात करी थी। तो अब आइए देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी कैटेगरीज बताई थी, ये इसको देख लेते हैं। तो ये है मैस्लोज नीड हायरार्की। मैस्लो का जो अनुक्रम जो उन्होंने बताया था वो इस तरीके का था। इसे बिल्कुल नीचे से देखते हैं। सबसे पहले है इसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स, मतलब होती हैं शारीरिक आवश्यकताएं। फिजियोलॉजिकल मतलब होती है शरीर से आपकी, शारीरिक आपकी शरीर से जुड़ी हुई, आपकी बॉडी से जुड़ी हुई, जिसकी आपको जीने के लिए ज़रूरत होती है, लगभग उन चीज़ों से जुड़ी होती है। तो ये चीज़ आएंगी आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स में, या वो नीड्स जो आपके शरीर से या जिनको आपको जीने के लिए ज़रूरत है, बेसिक नीड्स होती हैं। इसमें क्या आ जाएगा, फूड आ जाएगा। ये साइकोलॉजिकल नीड की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले आ जाएगा फूड, ठीक है, वाटर, ऑक्सीजन, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ये सारी चीज़ें इसमें आती जाएंगी। आपको रहने के लिए मकान चाहिए, शेल्टर चाहिए, तो ये आपकी बेसिक नीड, या बोलूँ मैं साइकोलॉजिकल नीड्स, इसी को फिजियोलॉजिकल नीड यही हैं। मतलब आपकी शारीरिक आवश्यकताएं, आपकी भूख, प्यास, ये सारी आवश्यकताएं आपकी फिजियोलॉजिकल नीड या शारीरिक आवश्यकताओं में आती है। दूसरी होती है सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड को कहा जाता है सुरक्षा की आवश्यकता। अब किस चीज़ की सुरक्षा? एक बार आपके पास खाने पीने का अरेंजमेंट हो गया, अब क्या है, आपको चाहिए सिक्योरिटी जॉब की, आपको सिक्योरिटी चाहिए आपकी इंडिविजुअल की, अपने परिवार की। तो इन चीज़ों की जो सुरक्षा है, इन चीज़ों की जो हमको चाहिए, एक हम चाहते हैं कि एक सेफ्टी बनी रहे, है ना। प्रॉपर्टी जो आपकी है, जो आपके पास जितना पैसा है उसकी आपकी बनी रहे, आपके पास वो प्रॉपर्टी, या आपके पास वो सुरक्षित है पैसा की नहीं है, तो वो सारा कुछ आएगा सुरक्षा आवश्यकताओं के अंतर्गत। मतलब जो आपके पास ये भोजन और आपके पास ये भोजन पानी और ये सारी चीज़ें हैं, इनको लेकर अब आपको सिक्योरिटी आती है कि आपके पास बनी रहे, ये आपके पास है, कहीं जाए ना,
है ना, आपकी जॉब है, आपकी जॉब कहीं जाए ना, तो ये सब कुछ किसके अंतर्गत आएगा, सुरक्षा आवश्यकता। अच्छा, इसका हायरार्की का मॉडल ही नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं इसी क्रम में बात कर रहा हूँ। तो पहला हुआ था फिजियोलॉजिकल नीड, दूसरा हुआ था सेफ्टी नीड्स, तीसरी बात करते हैं, नंबर 3 है सोशल नीड, मतलब सामाजिक सुरक्षा, या इसको बिलोंगिंग नीड भी बोलते हैं। अब सामाजिक सुरक्षा में क्या आ गया, आपके पास जॉब आ गई, आपके पास भोजन पानी इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट हो गया है, फैमिली की सुरक्षा हो गई। अब चौथी बात करते हैं फैमिली की ही, माफ़ कीजिएगा, तीसरी बात करते हैं फैमिली की ही, कि आपके दोस्त, परिवार, प्यार, ये सारी चीज़ें, रिश्ते नाते, ये सब कुछ आ जाता है सोशल नीड्स में। तो जब एक बार ये दो चीज़ें हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात होता है ये तीसरे नीड की तरफ पहुंच जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, बहुत सिंपल सी, बहुत मजाकिया लहजे में आपको बात लगेगी, बट फैक्ट होता है, लड़के की किसी की शादी करानी होती है तो क्या बोलते हैं, पहले सेटल हो जाए तब करना। सेटल का मतलब क्या होता है भोजन पानी तो आजकल ये है बेसिक आवश्यकता है, तो सबके पेरेंट्स कर देते हैं। लेकिन दूसरी हम इस पे बात करते हैं सेफ्टी नीड्स पे, कि भाई जॉब सिक्योरिटी बन जाए, थोड़ा प्रॉपर्टी बन जाए, थोड़ा एसेट बन जाए, तभी कहा जाता है कि हाँ ही इज़ सेटल, अब उसकी शादी कर दो, मतलब उसे तीसरी सोशल नीड पे भेज दिया जाता है, दैट इज़ सोशल नीड। पार्टनर मिला, फैमिली बनी, बच्चे हुए, दोस्त बने, रिश्तेदार बने। देखते हैं जो सक्सेसफुल पर्सन है, जिसके पास ये सारी चीज़ें, जॉब सिक्योरिटी, ये सारा कुछ रहता है, वो तीसरे लेवल पे भी ऑटोमेटिक अच्छा काम करता है, मतलब वहाँ पे जो उसकी आवश्यकताएं होती हैं वो निश्चित रूप से पूरी होती हैं। तो अभी ये जो हमने 3 नीड देखी हैं, 1 2 3, ये वो कहलाती हैं लोअर ऑर्डर नीड। लोअर ऑर्डर, इनको कहा जाता है लोअर ऑर्डर, निचले स्तर की आवश्यकताएं इन्हें कहा जाता है। कौन कौन सी, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी और सोशल। अब बात करते हैं नंबर 4, एस्टीम नीड, जिसे कहा जाता है सम्मान की आवश्यकता। सम्मान की आवश्यकता क्या है, यहाँ तक अब आपके पास हो गया, फैमिली है तीसरे लेवल तक, पैसा आ गया है, प्रॉपर्टी है, सब बन गया, लेकिन अब उसके साथ आपको सम्मान चाहिए। सम्मान की चाहत होती है सबको कि आपका एक स्टेटस बने, आपकी एक पहचान बने, लोग आपको अप्रिशिएट करें, आपकी प्रशंसा करें, आपकी तारीफ़ करें, समाज में आपका एक स्थान हो, आपका एक स्तर हो, लोग आपको जाने, आपका रिकग्नाइजेशन हो। जैसे आज ये बड़ी बड़ी पर्सनालिटी हैं, मान लीजिए रतन टाटा साहब हो गए, अंबानी हो गए, तो आज क्या है इनके पास, सोशल नीड के बाद जो कि प्रॉपर्टी और जॉब और फैमिली, अब इसके बाद क्या है इनके पास, सम्मान है, इनके पास स्टेटस है, इनके पास पहचान है एक अपनी खुद की। तो ये आता है चौथी नीड, एस्टीम नीड। और सबसे आखिरी होती है, जो टॉप लेवल की नीड होती है, वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब आत्मबोध, है ना, आत्म अनुभूति हो जाना उस तरह। मतलब क्या होता है, व्यक्ति की जो अपनी क्षमता होती है उसका उसको पीक पता चल जाता है, वो पीक पॉइंट पर आ जाता है। जो हमारे साधु संत महात्मा हो गए, ये सारे जो इस लेवल पे आ जाते हैं, जिनको अपनी आत्म अनुभूति हो गई, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए थे, वो इस लेवल को उन्होंने अचीव कर लिया था। तो ये सभी लोग उस चीज़ों को तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन हाँ, एस्टीम नीड तक आने के बाद फिर जो आएगा आपका अगला लेवल, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही होता है, जहाँ पर आपको आत्मबोध हो जाता है, आपको अपनी क्षमताओं की पहचान हो जाती है, आप क्या चाहते हैं, आत्मसंतुष्टि चाहते हैं, आत्मज्ञान चाहते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये जो दोनों नीड हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और एस्टीम नीड, इसको कहा जाता है हायर लेवल नीड, हायर लेवल या हायर ऑर्डर की नीड कहा जाता है। तो इस तरह से मैस्लो जी ने अपने जो अनुक्रम सिद्धांत था या अनुक्रम मॉडल था, उसमें पाँच स्तर बताए। सबसे निचला स्तर था शारीरिक आवश्यकताओं का, और सबसे उच्च स्तर था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, मतलब आत्मबोध की आवश्यकता का। तो इस क्रम में इन्होंने आवश्यकताओं को रखा और इसके बेसिस पर मोटिवेशन थ्योरी ये कहलाई। आई होप ये थ्योरी आपको समझ में आई होगी। इसके बाद एटकिंसन और मैकलॉन, दो शिक्षाविद या मनोवैज्ञानिक बोलिए इनको, इन्होंने इनके काम को आगे बढ़ाया, कुछ और इसमें सुधार करा, और बाद में इसके 8 लेवल बता दिए। लेकिन हमको उस पर नहीं जा रहे हैं, हमने इस पर ही बात करी है कि मैस्लो जी के जो ये इन्होंने 5 मॉडल थे, माफ़ कीजिएगा 5 क्रम थे इनके हायरार्की के, वो हमने देखे। और आई होप ये थ्योरी आपको समझ में आई होगी। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थ्योरी थी और मोटिवेशन क्या होता है, वो हम लोगों ने कवर करा। और उसी के साथ साथ हम लोगों ने थ्योरीज़ ऑफ लर्निंग, ये जो चैप्टर था, इसको आज पूरा ख़त्म कर लिया है। अब एक वीडियो हम इस पर और करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि प्रीवियस एग्ज़ाम्स में किस तरीके से क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए थे, और अगर कोई टॉपिक जो हो सकता है अनटच्ड रह गया हो, उसको हम वहाँ पे कवर कर लेंगे कि अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो उसके पीछे क्या थ्योरी है, क्या कंसेप्ट है, उसको वहीं पर देखेंगे, आपके डाउट्स क्लियर करेंगे।
तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि इस वीडियो को कंप्लीट करने के साथ साथ अगर पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देखिए, नहीं समझ में आता है बुक्स भी करिए, बुक्स में देखिए, मैंने कमेंट्स का बोला है, नहीं अगर लगता है तो कमेंट्स भी कर सकते हैं आप, चीज़ कमेंट करिए, उसको मैं कोशिश करूँगा कि अब ये जो आखिरी वीडियो बनाने वाला हूँ, इसका नेक्स्ट वीडियो, इसमें जो टेस्ट के फॉर्म में, उसमें वो चीज़ें कवर कर दूँ। लेकिन एक बार वो भी ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद शायद पॉसिबल नहीं होगा कि हम फिर प्रॉपर इंटरेक्शन कर सकें, क्योंकि हमारे पास अभी डाउट आपके कैसे क्लियर करना है इसका कोई साधन नहीं है। तो कमेंट में अपने डाउट्स ज़रूर लिख दीजिए कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इसको दोबारा बताया जाए, तो जब मैं वो वाला वीडियो बनाऊंगा क्वेश्चंस का तो उसमें ये चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो अच्छे से पढ़ाई करिए और वीडियो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।